दिल्ली विधानसभा के लिए चल रहा चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे से थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के पक्ष में प्रचार किया। जनसभा के बाद रोड शो के जरिए सीएम ने जनता से दुष्यंत गौतम के पक्ष में वोट करने की अपील की। चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो या अभी केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो या अभी हमारे निकाय के चुनाव के परिणाम आए हों, या मैं कहूं 30 सालों के बाद हरिद्वार के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, या 30 सालों बाद हरिद्वार में पंचायत के चुनाव, सारे चुनाव में आप प्रभारी के नाते हम सबको वहां पर सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। भाइयों बहनों, आज मैं करोल बाग क्षेत्र की देवतुल्य जनता से ये अनुरोध करता हूं सबसे कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए, और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है, वो निश्चित रूप से इस करोल का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है, जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इतने घोटाले कर दिए, इतने घपले कर दिए भाइयों बहनों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो बस खरीद का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो। मैं इसको गिनाने लगूंगा तो मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार दिल्ली के चुनाव प्रचार में अलग अलग स्थानों पर गया हूँ, और मैं लगभग 35 से भी ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध कर चुका हूँ, और हर जगह में देख रहा हूँ कि लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन दिल्ली के लोग करने वाले हैं। यमुना जी को मैली से प्रदूषित बनाने का काम इन लोगों ने किया है। इससे आप सबको तय करना है कि इस बार एक तरफ है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत गौतम जी उस कमल के फूल वाले निशान वाले, और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, भाइयों बहनों तुष्टीकरण की राजनीति की। एक तरफ है जो भगवान राम का मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, दुष्यंत कुमार गौतम जी उस पार्टी से खड़े हैं, भाइयों बहनों उस सिंबल पर खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा भगवान राम के मंदिर के बनने का विरोध करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 हटाई, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं धारा 370 दोबारा से आनी चाहिए, उनका समर्थन करने वाले हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ वो लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है तो हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के नरसंहार के मामले में बहनों का वहां पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, चुप्पी साधे खड़े हुए थे। भाइयों बहनों, इनको आप ही नहीं, इनको मैं तो पापी कहता हूँ दिल्ली में। भाइयों बहनों, ये दिल्ली के पापी हैं जिन्होंने 10-11 सालों तक यहाँ का विकास अवरुद्ध किया है। इसलिए समय आ गया है, आप सब लोगों का जोश देखकर मैं देख रहा हूँ रविंद्र जी आपने और हमारे मंडल अध्यक्षों ने, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बड़ी तैयारी की है। हमारी फसल पक्का तैयार हो गई है। अब 2 दिनों तक, आज 3 तारीख हो गई, 4 और 5 तारीख की शाम को 6 बजे तक, जब तक मतदान पूरा न हो जाए, एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथों पर डट कर खड़े रहना है, और कमल के बटन को इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, इतना दबा देना है कि 6 बजे कमल का बटन अंदर, और 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो भाइयों बहनों, आप सब कह रहे थे देवभूमि से हम लोग आए, देवभूमि के सारे लोग चाहते हैं, पूरी देवभूमि चाहते हैं कि दुष्यंत गौतम जी सर्वाधिक मतों से जीते, भाइयों बहनों भारी मतों से जीते, एक रिकॉर्ड यहाँ करोल बाग की जनता बनाए। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। पार्टियों के स्टार प्रचारक जगह जगह जनसभाएं कर जनता से वोट की अपील करने में लगे हुए हैं। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी करोल बाग में जनसभा और रोड शो करने के बाद पटेल नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के पक्ष में भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। हरिद्वार जिले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों ही नेताओं को नसीहत दे दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर जिले में राजनेता के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने समर्थकों को संभाल सके और उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो सरकार को बड़ा स्टैंड लेना पड़ता। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, देश भर से लोग पहुंचे हैं और अगर उनका नेता ना पहुंचे तो ये बड़े दुख की बात होती है। मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूं सभी से। उत्तराखंड जो है वो बहुत शांत प्रदेश है और नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी निजी हितों से ऊपर उठ के बात करें। माँ के सम्मान की बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम में और देश भर में तनाव हुआ है बिरादरियों के बीच में, वो अच्छा नहीं। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लोग पहुंच भी गए हैं लक्सर खानपुर विधानसभा, वो लोग शांति बनाए रखें। मैं खादर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी शांति बनाए रखें। जिस तरीके से आप हमेशा अतिथि देवो भव पर कायम रहें, ऐसे ही आगे रहें। जो लोग आए हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना करें और जो लोग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं वो लोग भी शांति बनाए रखें। किसी को अपमान करने की, किसी बिरादरी का अपमान करने की, किसी पर आपत्तिजनक बात कहने की बात ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उमेश कुमार पर कोई ऐसा दाग लगे, लोग ये कहें कि उमेश कुमार के कारण कोई दंगा हुआ या कोई फसाद हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है, सभी बिरादरी से, सर्व समाज से, कि उत्तराखंड देवभूमि जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसके लिए हमेशा जानी जाए और ये ना हो कि वो एक विधायक के कारण यहाँ पे कोई अराजकता फैली थी, कोई विवाद हुआ था, वो ना हो। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील राज्य है। समय समय पर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। समय से भूकंप की चेतावनी मिले और जान माल के नुकसान से कैसे बचा जाए, इसके लिए विशेषज्ञ लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की 5 फरवरी को सचिवालय में एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की है कि हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में भूदेव ऐप को डाउनलोड कर ले। ये ऐप उत्तराखंड में आने वाले विनाशकारी भूकंपों की पहले से ही चेतावनी देता है। वैसे हम लोग मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। तो जो हमारा भूदेव ऐप है उसके माध्यम से हम चेतावनी प्रणाली तंत्र विकसित किए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है। उसमें भूदेव ऐप होता है। भूदेव ऐप के माध्यम से जिसके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा उसको दूरी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, कहीं 2 सेकेंड, कहीं 10 सेकेंड, कहीं 12 सेकेंड, कहीं 15 सेकेंड, कहीं 18 सेकेंड, इस तरह से है। जितना दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग इतने समय पहले, कुछ सेकंड पहले उसको पता लग सकता है
कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है, और हम जो उस न्यूनतम समय में जितना अपनी तैयारी कर पाएंगे, जितना बचाव कर पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे।